क्या सही है ये? मुझे इनकी कहानी सुन करके आंखों में आंसू आ गया और शायद रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी। पिछले 5-6 सालों से मैं कंटिन्यूअसली लव जिहाद को और कन्वर्शन के हिजाब को खोल रही हूँ, जिसके लिए मुझे भी थ्रेट आते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, मुझे भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस्लाम में मुकम्मल वही होता है और पक्का इस्लामिक वही होता है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर दावत इस्लाम करे। अगर मुझे आज मुसलमान समाज के सामने अपने आप को एक प्रॉपर, कट्टर और बेहतरीन मुसलमान साबित करना होगा तो यहां पर जितने लोग हैं मुझे सबको दावत इस्लाम तो करना ही पड़ेगा। इस्लाम की खूबसूरती बतानी पड़ेगी, इस्लाम की अच्छाइयां बतानी पड़ेंगी। और अगर मेरे समझाने से कोई नहीं समझ रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है और अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय इबादत के काबिल नहीं है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तब तो फिर भाई जिहाद भी हो सकता है और माले गनीमत समझ करके मासूम बच्चियों को निर्वस्त्र करके उनको लूटा पीटा काटा भी जा सकता है, जो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। इस्लाम में इस बात की इजाजत कहाँ है कि आप किसी और के धर्म को अपने धर्म से उसमें मिला दे या फिर जबरन उसको धर्मांतरण करवा दे? क्या बात कर रहे हैं? हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में 4 कुल होते हैं, उसमें एक कुल होता है कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदो माताबुदून। तो काफिरून किसको बोला गया है? जो बुत परस्ती करते हैं। हम अपने नमाज में इस पूरे साल में 1825 बार हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। तो काफिरों को बुत परस्ती से हटा करके इस्लाम में अल्लाह के मानने और रसूल के मानने वाला बनवाना है। अब आप मान नहीं रहे हैं तो कभी झांगुर पीर साहब आ रहे हैं, कभी बंगाल से ताहा सिद्दीकी साहब आ रहे हैं और गली कूचे में हमें दिखाई दे रहे हैं, बॉलीवुड में हमें मैं आपके पास आऊंगा। एक और पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई मानवी, उनका रुख कर लेते हैं। मानवी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप बताएं क्या कुछ हुआ था आपके साथ, पूरी बात आप बताएं। सर, मेरी मम्मी को एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। कानपुर मम्मी जा रही थी, पापा से उनका झगड़ा हो गया था, उनको शराब की लत है। तभी उनको एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था। उसका असली नाम मेराज अंसारी है और उसने कहा था एक छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे। उन्होंने हमें एक ताबीज भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। रुद्र मेरे घर पे भी आता जाता रहा, मम्मी को अपनी बहन बोलता था। उसकी बहनें भी आती थी नाम बदल के, उनका भी नाम हिंदू नाम से बताता था, रोशनी और अंजलि जी। 4-5 साल से वो मेरे घर पे आ रहा। 2024 में उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद है, वहां पे लेके गया। वहां पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। एक सवा नाम की औरत थी, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया जी। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। उन लोगों ने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज सिखाती थी, अरबी सिखाती थी और उसके अब्बा कलमा सिखाते थे, रोज रटाते थे हमें जी। और एक उसके बड़े पापा रहते हैं पाकिस्तान में, वहां भी कहते थे भेजने के लिए। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब मेराज को वो डांटते थे। उसके अब्बा कहते थे ऐसे ही भारत को इस्लामी मुल्क बनाओगे। और उसकी अम्मी कहती थी अब इसको पाकिस्तान भेज दो, इससे कुछ नहीं होगा, बड़े पापा के पास जी। और जब हम 3 महीने बाद उसके घर से भाग के आए और तो वो भी मेरे पीछे आ गया मेरे घर पे। वो मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाने लगे गंदे। मेरे पापा ने कहा इनको डिलीट कर दो। उसने कहा तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे अभी। और मेरे पापा को गुस्सा आ गई थी, तभी उन्होंने लोहे का रॉड उसके सर पे मार दिया था और वो बेसमेंट में गिर के मर गया। और मेरे मम्मी पापा को दोनों को जेल में भेज दिया गया। मेरे पापा ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी थाने पे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और हम भी लिखाने गए थे थाने में FIR, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं थी पुलिस वालों ने तब।